डिजिटल दुनिया के अंधेरे और छुपे हुए हिस्से में जहां कोड ताकत है और एक मामूली की स्ट्रोक अरबों डॉलर की किस्मत बदल सकता है, वहां एक ऐसी वारदात ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ना कोई धमाका हुआ, ना कोई वॉल्ट टूटा, ना ही किसी गार्ड पर हमला किया गया। ये एक खामोश जंग थी जिसमें सिर्फ साइलेंट इन्फिल्ट्रेशंस हुई और इन्हीं के जरिए 30 मुख्तलिफ ममालिक के 100 से ज्यादा बैंकों से तकरीबन $1 बिलियन चुरा लिया गया। इस वारदात का नाम था कार्बानेक हाइस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी साइबर बैंक रॉबरी जो मुकम्मल तौर पर नज़र से ओझल रहकर अंजाम दी गई। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि इंतहाई ज़हीन दिमागों की है जो गलत रास्ते पर चल पड़े। ये एक मुसलसल कैट एंड माउस गेम थी जिसमें हैकर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे दरारें भी पैदा होने लगी। साथियों में शक, एक दूसरे पर इल्ज़ाम और हर लम्हा पकड़े जाने का खौफ, ये कामयाबी के साथ साथ तबाही की कहानी भी थी। ये सब शुरू हुआ 2013 की सर्दियों में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मज़ाफ़ात में वाक़े एक आम से अपार्टमेंट में। यहाँ एक शख्स अपने लैपटॉप के सामने खामोश बैठा था। इसका नाम था डेनिस कटाना। उम्र तकरीबन 35 साल, जिस्म पतला, आंखें नीली और जहन गैर मामूली हद तक तेज। डेनिस बरसों से डार्क वेब पर फ्रीलांसिंग के जरिए कोडिंग कर रहा था। वो बैंकिंग सिस्टम्स को समझता था, मेलवेयर लिख सकता था और सबसे बढ़कर वो इस निज़ाम से शदीद मायूस था जिसमें करप्शन के जरिए गलत लोग अमीर होते जा रहे थे, जबकि इस जैसे ज़हीन लोग बस गुजारा कर रहे थे। डेनिस अक्सर खुद से सवाल करता था कि आखिर चंद डॉलर के लिए ईमेल्स और क्रेडिट कार्ड्स हैक करने का क्या फ़ायदा। इसके जहन में एक बड़ा ख्याल जन्म ले चुका था, क्यों ना पूरे बैंक ही हैक कर लिए जाएं। इसी ख्याल के तहत इसने एक रात एनक्रिप्टेड चैट खोली और अपने काबिले एतमाद साथी फेदीर हलादीर से राब्ता किया। फेदीर यूक्रेन के शहर लुवीव का रहने वाला एक खामोश मगर इंतहाई खतरनाक सिस एडमिन था जो बड़े बड़े बोटनेट्स कंट्रोल करता था और मेलवेयर को जिंदा निज़ाम की तरह समझता था। फेदीर पहले ही एक खास किस्म के मेलवेयर स्ट्रेन पर काम कर रहा था जो अनूनक ट्रोजन से तैयार किया गया था। ये ट्रोजन आम वायरस की तरह फौरन नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि बैंक के अंदर चुपके से दाखिल होकर महीनों तक खामोशी से सब कुछ सीखता रहता था। डेनिस ने साफ अल्फाज में लिखा, हम अब डाटा नहीं चुरा रहे, हम अब खुद बैंक चुरा रहे हैं। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद जवाब आया, आई एम इन, लेकिन हमें एक टीम चाहिए। रफ्ता रफ्ता टीम मुकम्मल होने लगी। दिमित्रो फेदोरोव शामिल हुआ जो मॉस्को का एक जज्बाती रूसी प्रोग्रामर था और बैंक सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर था। इसके बाद एंड्री कोल्पाकोव आया, एक यूक्रेनी डाटा एनालिस्ट जो डिजिटल ट्रायल्स को इस तरह मिटा सकता था जैसे वो कभी मौजूद ही ना हो। चारों ने मिलकर अपने हथियार को एक नाम दिया, कार्बानेक, एक ऐसा बैकडोर जो इन्हें दुनिया के माली निज़ाम के अंदर मुकम्मल कंट्रोल दे सकता था बगैर किसी को खबर हुए। कार्बानेक की असल ताकत जल्दबाजी नहीं थी बल्कि सब्र था। 2014 के आगाज में इन्होंने कजाकिस्तान के एक दरमियानी दर्जे के बैंक को निशाना बनाया। इन्होंने एक इंतहाई हकीकी स्पेयर फिशिंग ईमेल तैयार की जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल सिक्योरिटी अपडेट जैसी लगती थी। ये ईमेल पहुंची एलिना पेट्रोवा के इनबॉक्स में जो 40 की दिहाई में एक थकी हुई आईटी स्पेशलिस्ट थी और काम के दबाव में दिन रात एक किए हुए थी। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन थी, अर्जेंट सिक्योरिटी पैच, इंस्टॉल इमीडिएटली टू अवॉइड सिस्टम डाउन टाइम, और साथ में एक फाइल थी जिसका नाम था update.exe। रात देर की शिफ्ट के बाद
थकन से चूर अलीना ने बगैर सोचे क्लिक कर दिया। इसी एक क्लिक के साथ कार्बानैक पूरे बैंक नेटवर्क में दाखिल हो गया। कीव में डेनिस की स्क्रीन सब्ज रंग में रोशन हो गई। ये कामयाबी का पहला इशारा था। फदीर ने फौरन की लॉगर्स, स्क्रीन रिकॉर्डर्स और यहां तक के वेब कैम्स भी एक्टिवेट कर दिए। अब वो सिर्फ हैक नहीं कर रहे थे, वो बैंक के अंदर रहकर सब कुछ देख रहे थे। हफ्तों तक, बल्कि महीनों तक वो खामोश बैठे रहे। इन्होंने देखा कि अलीना कैसे एडमिन पैनल में लॉग इन करती है और कैसे टेलर्स ट्रांजैक्शंस अप्रूव करते हैं और किस तरह स्विफ्ट सिस्टम के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट्स की जाती हैं। डेनिस बार बार टीम को याद दिलाता रहा कि सब्र ही असल हथियार है। जब हमें इनका हर मामूल समझ आ जाएगा, हम इसी लम्हे वार करेंगे जब वो बिल्कुल बेखबर होंगे। Patience is our real weapon. When we understand their every routine, we strike when they are completely unaware. और फिर वार हुआ, ऐसा वार जिसने दुनिया को देर से जागने पर मजबूर कर दिया। जब महीनों की खामोश निगरानी मुकम्मल हो गई तो कार्बानैक टीम ने आखिरकार हरकत करने का फैसला किया। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि हर कदम नाप तोल कर रखा गया था। 2014 के वस्त तक वो बैंक के हर निजाम को ऐसे जान चुके थे जैसे अपना घर। इन्हें मालूम था कौन सा एम्प्लॉय किस वक्त लॉगिन करता है, कौन सा पासवर्ड कब इस्तेमाल होता है और बड़े ट्रांसफर्स के लिए किन ओवरराइड कोड्स की जरूरत पड़ती है। ये महज हैकिंग नहीं थी, ये मुकम्मल कब्जा था। इब्तिदा छोटे तजर्बे से की गई। कार्बानैक ने बैंक के अंदर मौजूद एक म्यूल अकाउंट की टेम्पररी बैलेंस बढ़ा दी। सिस्टम में $1000 मौजूद थे, मगर चंद लम्हों के लिए उसे $11,000 दिखाया गया। फर्क ये था कि असल बैलेंस वापस सेटल होने से पहले ही $10,000 निकाल लिए गए। ये काम एक मनी म्यूल के जरिए किया गया जिसका नाम विक्टर था, रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग से। विक्टर जब एटीएम से कैश निकाल रहा था तो इसके हाथ कांप रहे थे। इससे मालूम था कि अगर ये गलत हुआ तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मगर जब पैसे बगैर किसी रुकावट के निकल आए तो पैगाम आया, इट्स क्लीन। ये कार्बानैक का पहला अमली वार था और बिल्कुल कामयाब। टीम खामोशी से खुश हुई, मगर डेनिस का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहा। इसने सिर्फ एक बात कही, ये कुछ भी नहीं, अब स्केल बढ़ाएंगे। जैसे जैसे 2014 आगे बढ़ा, कार्बानैक ने अपने पंजे मजीद गहरे गाड़ दिए। यूक्रेन और रूस के बाद फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, एक्वाडोर के बैंक मुतासिर हुए और हत्ता के यूनाइटेड स्टेट्स में भी। हर बैंक के अंदर वो 3 से 6 माह तक छुपकर रहते, एक एक कमजोरी को मैप करते। एक डच बैंक में तो इन्होंने वेब कैम के जरिए एग्जेक्टिव्स की इंटरनल फ्रॉड मीटिंग तक देख ली। इन्हें मालूम हो चुका था कि किन सिनेरियोज में अलार्म ट्रिगर नहीं होता और किन ट्रांसफर्स को सिस्टम नॉर्मल बिहेवियर समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन टीम के अंदर सुकून खत्म होना शुरू हो चुका था। एंड्रे कोल्पाकोव, जो डिजिटल ट्रायल साफ करता था, आहिस्ता आहिस्ता पैरानोया का शिकार हो गया। एक रात रोमानिया के शहर बुकुरेस्ट में बैठे हुए वोडका के गिलास हाथ में लेकर इसने कहा, अगर फिशिंग हमारे तक ट्रेस हो गई तो, अगर लॉग्स में कुछ रह गया तो। फदीर ने हंसते हुए जवाब दिया, चाइना के प्रॉक्सीज, नेदरलैंड्स के मल्टीपल लेयर्स रिलेज, हम नाकाबिले पकड़ हैं। लेकिन डिमिट्रो सब्र खोता जा रहा था। हम एटीएम हिट क्यों नहीं करते, डायरेक्ट कैश, बड़े पैमाने पर। आखिरकार डेनिस ने सर हिला दिया और यही फैसला सबसे खतरनाक साबित हुआ। कार्बानैक ने अपना सबसे जुर्रतमंदाना हथियार इस्तेमाल किया, एटीएम जैकपॉटिंग। ये तरीका आम फ्रॉड से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसमें ना कार्ड चाहिए था, ना पिन। कार्बानैक ने एटीएम सॉफ्टवेयर को रिमोटली ओवरराइड किया और मशीन्स को हुक्म दिया कि वो बगैर रुके कैश उगलें। लेट 2014 में मॉस्को और कीव में रात के 3 बजे
एक साथ 20 से ज्यादा एटीएम्स ने पैसे निकालना शुरू कर दिए। अंधेरी सड़कों पर म्यूल्स नमूदार हुए। एटीएम मशीनों से नोट ऐसे निकल रहे थे जैसे कॉन्फेटी। खाली सड़कों में कैश डिस्पेंसर्स की आवाजें गूंज रही थीं। हर म्यूल के दिल की धड़कन तेज थी। हर साया पुलिस लग रहा था। सिर्फ चंद मिनटों में लाखों डॉलर्स निकाल लिए गए। बुकुरेस्ट में बैठे डेनिस और इसकी टीम लाइव फीड्स के जरिए सब देख रहे थे। डेनिस ने आहिस्ता से कहा, एक रात में मिलियंस। रकम तेजी से बढ़ रही थी। 300 मिलियन डॉलर्स, फिर 400 मिलियन डॉलर्स और अंदरूनी अंदाजों के मुताबिक ये 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन दुनिया हमेशा सोती नहीं रहती। रूस के शहर मॉस्को में कैस्पर्स्की लैब के दफ्तर में एक नौजवान एनालिस्ट एंटन एवानोव को एक अजीब रिपोर्ट मिली। एक यूक्रेनी बैंक ने शिकायत की थी, अनएक्सप्लेन्ड विड्रॉल्स, एटीएम पेइंग आउट विदाउट ट्रांजैक्शंस। एंटन ने मेलवेयर सैंपल्स एनालाइज करना शुरू किए। कोड पेचीदा था, साफ था और इंतहाई सब्र के साथ लिखा गया था। इसने अपनी कोलीग मारिया कुज़नेट्सोवा से कहा, यह स्मैश एंड ग्रैब नहीं है। ये लोग सिस्टम्स के अंदर रह रहे हैं, सीख रहे हैं। जल्द ही अमेरिका में एफबीआई को भी पैटर्न्स नजर आने लगे। वाशिंगटन डीसी में स्पेशल एजेंट लिसा रामिरेज ने ब्रीफिंग में कहा, ये किड्स नहीं हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, एक सिंडिकेट। यूरोपोल और इंटरपोल भी शामिल हो गए। एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स बन गई, मगर मसला ये था कि हैकर्स नजर ही नहीं आ रहे थे। इनके कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स हर चंद दिन में कॉन्टिनेंट बदल लेते थे। 2015 में अंदरूनी दरारें गहरी हो गईं। डेनिस स्पेन के शहर एलिकांटे में एक सेफ हाउस में मुंतकिल हो चुका था। एक रात एनक्रिप्टेड ऐप पर बहस छिड़ गई। डिमिट्रो ने फख्र से कहा, हम 700 मिलियन डॉलर पर पहुंच चुके हैं। एक और मेगा हिट स्विफ्ट ड्रेन्स, 200 मिलियन डॉलर मजीद। फैदीर रुक गया। कैस्पर्स्की रिपोर्ट आ गई है। इन्होंने नाम दे दिया है कार्बानेक। हीट बढ़ रही है। फरवरी 2015 में कैस्पर्स्की ने रिपोर्ट जारी की, द ग्रेट बैंक रॉबरी। इसमें फिशिंग, ऑब्जर्वेशन, एटीएम जैकपॉटिंग सब डिटेल में था। बैंक पैनिक में पैचेस लगाने लगे, मगर कार्बानेक एवॉल्व हो चुका था। कोबाल्ट जैसे नए वेरिएंट सामने आ चुके थे। डेनिस ने आखिरी खतरनाक कदम उठाया। स्विफ्ट मैसेजेस फोर्ज करेंगे, बांग्लादेश स्टाइल। एक एशियाई बैंक से 81 मिलियन डॉलर साइफन किया गया। रकम हांगकांग के शेल अकाउंट्स में चली गई। पैसे के साथ लग्जरी आई, विलास, कार्स, एनक्रिप्टेड डिवाइसेस, लेकिन पैरानोया भी आया। एंड्रे ने एक कॉल में डिमिट्रो पर इल्जाम लगाया, तुम ट्रांसफर्स छुपा रहे हो। डिमिट्रो चीख पड़ा, मेरे कोड के बगैर तुम कुछ नहीं। एतमाद टूट रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे डिबगर के नीचे कोड टूटता है। जैसे जैसे कार्बानेक का दायरा फैलता गया, वैसे वैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तस्वीर के करीब आने लगे। अगरचे हैकर्स अभी तक नजर नहीं आ रहे थे, मगर इनके छोड़े हुए छोटे छोटे निशान अब जुड़ने लगे थे। कैस्पर्स्की लैब में एंटोन एवानोव और इसकी टीम ने दर्जनों मुतासिर बैंकों से डाटा इकट्ठा किया। हर इंसिडेंट में एक ही पैटर्न था। पहले स्पीयर फिशिंग ईमेल, फिर महीनों की खामोश निगरानी और आखिर में बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर फाइनेंशियल अटैक। एंटन को पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई आइसोलेटेड अटैक नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म इंटरनेशनल सिंडिकेट है। ये इंटेलिजेंस जल्द ही यूरोपोल तक पहुंची। द ह्यूज में एक मुश्तरका मीटिंग हुई जिसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया के इन्वेस्टिगेटर्स शामिल थे। स्पेन का एक तजर्बाकार अफसर हेवियर मोरेल्स सर्वर्स की मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। एनालिसिस के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचा, कुछ कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स बार बार स्पेन के कोस्टल रीजन के करीब एक्टिवेट हो रहे थे, खास तौर पर एलिकांटे के आसपास। ये पहला मौका था जब कार्बानेक एक हकीकी लोकेशन के साथ जुड़ने लगा।
इसी दौरान अमेरिका में FBI स्पेशल एजेंट लिसा रामिरेज ने कार्बानैक अटैक्स को रिटेल हैक्स और कार्ड थेफ्ट ऑपरेशन से कंपेयर किया। कुछ नेम्स, कुछ पेमेंट रूट्स और कुछ म्यूल नेटवर्क्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। ये लोग अलग अलग क्राइम्स नहीं कर रहे, इसने ब्रीफिंग में कहा। ये पूरा इकोसिस्टम चला रहे हैं। हैकिंग, लॉन्ड्रिंग, म्यूल्स और शेल कंपनीज सब एक चेन का हिस्सा हैं। पहली दरार 2016 में पड़ी जब काजाकिस्तान में 2 लो लेवल मनी म्यूल्स गिरफ्तार हुए। ये कोई मास्टरमाइंड्स नहीं थे, मगर इंटेरोगेशन में इन्होंने बहुत कुछ बताया। टेलीग्राम कॉन्टैक्ट्स, कैश पिकअप पॉइंट्स और इंस्ट्रक्शंस। दोनों को 8-8 साल की सजा मिली, मगर इन्वेस्टिगेटर्स को असल खजाना मालूमात की सूरत में मिल चुका था। थ्रेड्स अब ऊपर की तरफ जा रहे थे। 2017 में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई फेदीर हलादीर, जो कार्बानैक की टेक्निकल बैकबोन था, पोलैंड में पकड़ा गया। इस वक्त वो एक अलग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कार्ड डेटा थेफ्ट में सस्पेक्ट था, मगर जल्द ही इसे यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने इस पर कार्बानैक लिंक चार्जेस लगाई, जिनमें मिलियंस की थेफ्ट और बिलियंस के डैमेजेस शामिल थे। लिसा रामिरेज को एक बात का यकीन था, ये टूटेगा, और वाकई प्रेशर बढ़ने पर इन्फॉर्मेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया। कोड सिमिलैरिटीज, शेयर्ड सर्वर्स और एनक्रिप्टेड लॉग्स ने एक नाम को बार बार सरफेस किया, डेनिस कटाना, जिसे अब इन्वेस्टिगेटर्स एक और नाम से जानते थे, डेनिस टोकारेंको। मार्च 2018 की एक खामोश सुबह स्पेन के शहर एलिकांटे में डेनिस अपने लग्जरी विला में कॉफी पी रहा था। बाहर समंदर की हवा थी, सब कुछ पुरसुकून लग रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार नॉक हुआ। चंद सेकंड्स के बाद स्पेनिश पुलिस ने यूरोपोल की टिप पर घर में धावा बोल दिया। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। डेनिस ने मज़ाहमत नहीं की। इसके चेहरे पर हैरत नहीं, सिर्फ थकन थी। घर से लैपटॉप्स, एनक्रिप्टेड ड्राइव्स, ट्रांसफर लॉग्स, मेलवेयर सोर्स कोड सब जब्त कर लिया गया। ये सब वो सबूत थे जो बरसों की खामोश साइबर जंग को अदालत में ले आने वाले थे। बाद में इंटेरोगेशन के दौरान डेनिस ने सिर्फ एक बात कही, ये होना ही था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 1 बिलियन यूरो साइबर हाइस्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका था। डिमिट्रो फेडोरोव पर इंडाइटमेंट्स जारी हुई, मगर वो अंडरग्राउंड हो गया। एंड्रे कोल्पाकोव मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, डिजिटल दुनिया में जैसे तहलील हो गया हो। कुछ का ख्याल था कि वो किसी दूसरे नाम, किसी और ग्रुप के साथ दोबारा जाहिर होगा। कार्बानैक ऑफिशियली टूट चुका था, मगर इसका साया बाकी था। अदालती कार्रवाइयां सालों तक चलती रहीं। स्पेन और अमेरिका में प्रोसिक्यूटर्स ने डेनिस को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जिसने ह्यूमन एरर को वेपन बनाया, खास तौर पर वो एक क्लिक जो फिशिंग ईमेल पर किया गया था। अदालत में लिसा रामिरेज ने गवाही देते हुए कहा, इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, इन्होंने निजाम पर एतमाद चुराया। कुल रकम के एस्टिमेट्स भी बदलते रहे। पहले $300 मिलियन कहा गया, फिर $500 मिलियन। आखिरकार रिवाइज्ड फिगर $1.2 बिलियन तक पहुंच गई। ज्यादातर रकम कभी रिकवर ना हो सकी। वो रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, लग्जरी कार्स और शेल कंपनीज में गायब हो चुकी थी। इस साइबर हाइस्ट के बाद बैंकिंग दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। बैंकों ने AI बेस्ड बिहेवियरल एनालिटिक्स, मॉनिटरिंग और हर जगह मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दी। एम्प्लॉयज को फिशिंग ट्रेनिंग दी जाने लगी, मगर एक्सपर्ट्स जानते थे कि ये जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ शक्ल बदल चुकी है। 2026 तक कार्बानैक से इंस्पायर्ड नए मेलवेयर वेरिएंट सामने आने लगे। रिसर्चर्स इनका मुताला करते हैं, मगर असल खौफ वो फिलॉसफी है जो बाकी रह गई, सब्र, ऑब्जर्वेशन और साइलेंट कंट्रोल। सालों बाद एक US प्रिजन में बैठा फेदीर हलादीर एक इंटरव्यू में कहता है, शुरू में ये ताकत लगती थी, मगर ताकत आखिरकार इंसान को तोड़ देती है। At first it feels like power.
But power eventually breaks a man. एंटन एवानोव, जो अब कैस्परस्की में सीनियर पोजीशन पर है, कॉन्फ्रेंसिस में खबरदार करता है हाइस्ट खत्म नहीं हुई, एवॉल्व हो गई है। कीव की गलियों में कहीं एक नौजवान कोडर पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ रहा है, आंखों में चमक लिए, और अलीना पेट्रोवा, जिसके एक क्लिक से सब शुरू हुआ, अब कंपनी ट्रेनिंग्स में कहती है एक क्लिक सब कुछ बदल देता है। One click can change everything. कहानी खत्म हो गई मगर खतरा नहीं, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अगला बड़ा हाइस्ट शायद अभी किसी अनरेड ईमेल में छुपा बैठा है। कार्बनैक की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, मगर इसके असरात आज भी जिंदा हैं। ये सिर्फ एक साइबर हाइस्ट नहीं था, ये एक इंतबा था, एक खामोश अलार्म जो पूरी दुनिया के माली निज़ाम के लिए बजा, मगर बहुत देर से। इस वारदात ने साबित किया कि सबसे मजबूत फायरवॉल्स, सबसे महंगी सिक्योरिटी सिस्टम्स और सबसे बड़े बैंक भी इंसान की एक मामूली गलती के सामने कमजोर हैं। एक ईमेल, एक क्लिक और सब कुछ बदल सकता है। डेनिस कटाना, जिसे दुनिया ने एक मास्टरमाइंड के तौर पर जाना, आखिरकार एक जेल की कोठरी में बैठा है, जहां ना बॉटनेट्स काम आते हैं, ना इनक्रिप्शन और ना ही कोड्स। इसके लिए ये सब एक खेल था, ताकत का खेल, कंट्रोल का खेल, मगर यही ताकत आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमजोरी बन गई। जिस जहानत ने इसे ऊपर पहुंचाया, उसी ने इसे नीचे भी गिराया। कैस्परस्कीज के रिसर्चर्स, FBI के एजेंट्स, यूरोपोल की टीम्स, सब इस एक हकीकत पर मुत्तफिक हैं, अगला कार्बनैक पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा, ज्यादा पेशेंट होगा और शायद पहले से कहीं ज्यादा खामोश, क्योंकि असल हथियार कोड नहीं, पेशेंस है। असल हैकिंग मशीन्स का नहीं, इंसानों का होता है।